राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने किया महिला चिकित्सालय का निरीक्षण। नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव, योजनाओं की जानकारी और तेरे मेरे सपने केंद्र का उद्घाटन। बरेली 22 मई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर ने बुधवार को बरेली स्थित जिला महिला चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों और सुविधाओं का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत नवजात शिशु देखभाल इकाई SNCU से हुई, जहां उन्होंने भर्ती नवजातों की स्थिति और देखभाल व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात पोस्टऑपरेटिव वार्ड में जाकर उन्होंने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था देखी और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। निरीक्षण के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती रहाटकर ने बच्चियों के साथ केक काटा और परिवारजनों को बधाई दी। उन्होंने बच्चियों को पोषण टोकरी, बेबी क्लॉथ किट और अन्य उपहार वितरित किए। उन्होंने उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर 4 गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक गोद भराई की रस्म भी निभाई गई, जिसमें श्रीमती रहाटकर ने उन्हें उपहार और आशीर्वाद प्रदान किए। साथ ही 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया, जो सभी उपस्थित जनों के लिए भावनात्मक और प्रेरणादायक क्षण रहा। कार्यक्रम के दौरान तेरे मेरे सपने नामक विवाह पूर्व संवाद केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। ये केंद्र युवाओं को वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, संबंध प्रबंधन और अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। श्रीमती रहाटकर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संवाद केंद्रों से वैवाहिक जीवन की बेहतर समझ विकसित होगी और पारिवारिक स्थायित्व को बल मिलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल, राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा, अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और आमजन उपस्थित रहे। श्रीमती रहाटकर ने अंत में सभी को महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। बच्चे को आगे करिए, बच्चे को आगे करिए। वहाँ से और अच्छा कोई देख नहीं आपका स्वागत है महिला चिकित्सालय प्रांगण में। जोरदार ताली बजाती हुई इस बच्चे के लिए क्या समस्या है। सम्मान मिल रहा है और आंगन से लेके अंतराल तक बेटी आप बहुत शानदार काम कर रही है। आपकी भी बेटी इसी तरीके से आगे चल के काम करेगी, इसीलिए उन दोनों को समानता के साथ बुलाओ। जैसे बेटी को आप संस्कार देते हैं वैसे बेटे को भी दे दो। बेटे को भी आगे बढ़ते हुए ये कहो कि सभी बहनों का, माताओं का, बेटियों का सम्मान करना है। बेटी को भी कहो सबके साथ लेकर चलना है। ये केवल माँ कर सकती है। ये नई माँ को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए हमारे सभी हॉस्पिटल प्रशासन का अभिनंदन करते हुए। मैम, आज जो है आपने जो है अस्पताल की विजिट की है और आज कन्या जन्मोत्सव मनाया है, क्या कहना चाहते हैं? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हृदयस्पर्शी ऐसा कार्यक्रम था। जब हम खुद ही अपनी बेटियों को सम्मान देते हैं तो स्वाभाविक रूप में परिवार देता है, समाज देता है, राष्ट्र देता है। और गत 10 साल से हमने जो बेटियों के लिए जो विशेष रूप से काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को सभी क्षेत्र के हमने बढ़ाने के लिए अवसर दिए हैं। ये अवसरों को देखते हुए आज हमारी बेटी कहीं पीछे नहीं है। नई माताएं यहाँ पे आई है, नई उनकी बच्ची हुई है, उनको मैंने आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दी है और मुझे विश्वास है
कि अगर इसी तरीके से जो सरकार ने महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को उनकी केयर करने के लिए जो योजनाएं बनाई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, अगर इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो स्वाभाविक रूप में माँ और बच्चा स्वस्थ रहेंगे। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वस्थ भारत के रूप में आगे आएंगे। मैंने आज यहाँ पे हॉस्पिटल ने जो यहाँ पे काम किया है उसको मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती गोद हूँ। भराई का भी कार्यक्रम किया था इसमें बच्चे का। जी, आज यहाँ पे गोद भराई का कार्यक्रम हुआ। कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं हो पाता है। एक माँ के लिए और बच्चे के लिए, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे के लिए ये गोद भराई का कार्यक्रम होना, उसी के साथ साथ माँ ने क्या डाइट लेना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और क्या क्या चीज़ें लेकर उन्होंने अपना ख्याल रखना है, इसके बारे में आज यहाँ पे बताया है। मल्टीविटामिन्स उनको दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, उनकी थाली कैसी होनी चाहिए, उन्होंने क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ आज यहाँ पे बताया है। मुझे विश्वास है कि ये नई होने वाली माएँ इसका ज़रूर अनुकरण करते हुए अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। सरकार द्वारा बहुत योजना चलती हैं, बहुत कुछ बांटने के लिए आता है, लेकिन नीचे स्तर पर जो है नहीं पहुंच पाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि सरकार जो जो काम करती है उन सभी योजनाओं को हमने ज़मीनी स्तर पर पहुँचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इस प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर मैं ये भी कहूँगी कि मोटे मोटे तौर पे हमें ये दिखाई देता है ताकि तभी तो योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है। ये प्रयास सबने करने चाहिए। विजिट करिए आपने, वार्डों में जाकर चेक करा, कुछ कमी मिली आपको सर? मैंने आज उस वार्ड में जाके मैंने आज सफाई ज़रूर देखी है कि किस तरीके से वहाँ पे सफाई होती है। उस सफाई पे मुझे लगा कि मैं संतुष्ट हूँ। जो मैंने आज देखा है उसको देखते हुए मुझे अच्छा लगा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैंने कुछ नई बनी हुई माताओं के साथ बात करी है। उनको मैंने आज पूछा कि क्या उनके अपेक्षा की तरह यहाँ पे काम हो रहा है। जिनके साथ मैंने बात करी है उन्होंने तो समाधान व्यक्त किया है।